अदिश राशि की। अदिश राशि क्या है, इसको जान लेते हैं। ऐसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, इनमें दिशा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम विशेष नोट करेंगे कि विद्युत धारा, करंट जो होता है, ताप यानी टेम्परेचर, दाब और प्रेशर, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। इनमें कोई दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे बात करते हैं हम आवर्ती की। आवर्ती क्या है? कोई आवर्त घटना यानी कि बार बार दोहराई जाने वाली घटना को आवर्त घटना कहते हैं। यानी कि इकाई समय में कितनी बार घटित होती है, उसे उस घटना की आवर्ती, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पर एक ही घटना का बार बार होना, इकाई समय में कितनी बार वो हो रही है घटना, वो आवर्ती कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आवर्ती को किसी साइनाकार तरंग के कला परिवर्तन की दर के रूप में भी हम समझ सकते हैं। आवर्ती की इकाई हर्ट्ज या साइकिल प्रति सेकंड, यानी कि प्रति सेकंड में कितने साइकिल, कितने चक्र उसके हो रहे हैं, होती है। एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है, उसे आवर्तकाल, टाइम पीरियड कहते हैं। यानी कि आवर्तकाल बराबर 1/, आवर्ती, या आवर्ती को अगर हम आवर्तकाल को T, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं तो 1/f। f क्या है? आवर्ती है। यानी कि अगर हम कहें कि आवर्ती बराबर क्या हो जाएगा? 1/, आवर्तकाल, यानी कि 1/T, f इजकल टू 1/T। तो इस प्रकार से हम आवर्ती को डिफाइन कर सकते हैं। सॉरी। अब हम बढ़ते हैं आवेग की ओर। आवेग क्या है? बल और समांतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। यानी कि बल भी हो और कितने समय अंतराल के बाद वो बल लग रहा है। यदि किसी पिंड पर एक नियम यानी कि नियत बल F को डेल्टा T समय अंतराल के लिए लगाया जाए, कि एक नियत बल को T समय अंतराल के लिए लगाया जाए, तो इस बल का आवेग कैपिटल F क्या होगा? इनटू डेल्टा T होगा। आवेग एक राशि है, इसकी दिशा वही होगी जो बल की होती है, इसकी दिशा वही होगी। माना कि किसी पिंड का द्रव्यमान m है, इस पर नियम बल F को डेल्टा T समांतराल के लिए लगाने पर डेल्टा V परिवर्तन हो जाता है, तो न्यूटन के नियमानुसार F इजकल टू m इंटू ए, m इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। तो F इजकल टू क्या हो जाएगा? T इजकल टू m डेल्टा T। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि m डेल्टा V बराबर डेल्टा P, इसलिए F T बराबर डेल्टा P। अतः किसी पिंड को दिया गया आवेग पिंड में उत्पन्न संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। जिस किसी पिंड को आवेग दिया जाता है तो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। अतः आवेग का मात्रक भी वही होता है जो संवेग न्यूटन प्रति सेकंड का होता है। थैंक यू।